नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। साथियों, एक जरूरी सूचना थी और ये थी कि भाई जिन भाइयों का कनाडा से रिफ्यूजल है या ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल है, तो अभी अमेरिका के काफी लंबे टाइम के बाद, ये कह सकते हो कि दिसंबर जनवरी के बाद जो स्टूडेंट वीजा के लिए डेट मिलनी थी वो अब ओपन हो रखी है। मैंने पहले भी बोला था अभी कुछ दिन पहले, और वो अब भी डेट मिल रही है। हमने आज यहां बैठे बैठे जो हमारे कुछ साथी सिंगापुर और जर्मनी में थे या इंग्लैंड में हैं, उन बच्चों के लिए अमेरिका एडमिशन भी हमने उनका करवाया है और उन बच्चों को यहां से हमने डेट भी लेके दे दी और इंडिया में भी डेट अभी मिल रही है। आप किसी भी कंसल्टेंसी से या किसी भी ऑफिस से, भारत में कोई भी है, किसी भी ऑफिस से हो, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, हम आपके काम कुछ आ सकते हैं या आपके लिए हम कुछ काम कर सकते हैं, तो हम आपके लिए 24 घंटे तैयार हैं। और मैं जो बार बार कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, कुछ बच्चों का रिफ्यूजल कनाडा से आ गया होगा क्योंकि हम अभी कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का नहीं करते, तो किसी भी ऑफिस से कहीं भी आ सकता है। जो लोग गारंटी दे के काम कर रहे हो ऐसा ना करें, इन चीजों की गारंटी नहीं होती क्योंकि एम्बेसी की गारंटी किसी की नहीं होती। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि जिन भाइयों का वीजा रिफ्यूजल है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से है या कनाडा से है, और उनको अभी डेट मिल रही है अमेरिका की, आप अमेरिका के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, हम आपका एडमिशन करवा के देंगे। हमारे जितने भी ऑफिस हैं, हरियाणा के हर जिले में ऑफिस है और दिल्ली में ऑफिस है, पंजाब में भी अब हमने ऑफिस खोलने शुरू कर दिए हैं, गुजरात में और रुद्रपुर उत्तराखंड में भी हमने ऑफिस शुरू कर दिए हैं। तो हम सारे के सारे भाई सभी मिलके हम काम कर रहे हैं। तो जिन भाइयों ने डेट लेनी है या अभी नहीं ली है तो वो डेट ले ले, कोई दिक्कत है तो हमें बताएं। और रिफ्यूजल वाले घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास आइए, हम आपका जितना हो सकेगा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और अभी डेट मिल रही है तो मायूस मत होना। और जिन भाइयों ने एडमिशन अमेरिका में लेना है, जिनका आईलेट्स में 6 बैंड है, पीटी में 55 स्कोर है, 1-2 ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, डियोलिंगो में 105-100 है, और ये टोफल है, जीआरई ही, इनमें कोई भी एक आपका अगर है पास तो आप हमारे पास आइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो भाइयों, हम आपका अमेरिका में एडमिशन जरूर करवाने की कोशिश करेंगे और आपको कामयाब करने की कोशिश करेंगे। यही हमारी मंशा है कि किसान परिवार का हमारा भाई, मजदूर और छोटा व्यापारी कोई भी है, हमने जो बीड़ा उठा रखा है कि हम 6 लाख रुपए में, जिसमें 5 फीसें हैं आपका एडमिशन से लेकर के आपका एमएससी की फीस, आपकी सर्विस फीस, आपका एक सेमेस्टर की फीस वीजा लगने के बाद, और हमारी भी फीस इसके अंदर सारी इंक्लूडेड है। तो हम ज्यादा पैसे में नहीं, हम केवल मात्र सेवा भाव से लगे हुए हैं। हम आपको कैसे कामयाब करें या आप कैसे कामयाब हो, अपने माँ बाप को, घर परिवारों को कैसे कामयाब करें, हमारा मिशन केवल मात्र एक है कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा गरीब परिवार, हमारा मजदूर परिवार, किसान परिवार तरक्की करे। सिर्फ इसी मिशन पे हम लगे हुए हैं। और जिन भाइयों का मैं फिर कह रहा हूं, जिन्होंने डेट लेनी है, चाहे वो किसी भी देश में बैठा है, किसी भी कोने में बैठा है, अगर उनको एडमिशन लेना है और डेट लेनी है, अभी हमने आज जैसे सिंगापुर में बैठे की और जर्मनी में और इंग्लैंड में बैठे लोगों की हमने जैसे डेट ली है, तो हम आपके लिए भी कोशिश करेंगे कि आपको डेट मिले, और वो डेट भी वहीं की वहीं मिलेगी। जो बच्चा इंग्लैंड, सिंगापुर या जहां बैठे, वही डेट हमने उनको प्रोवाइड करवा दी। तो साथियों, ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ एक ही बात मैं कहूंगा कि आइए और हम सब मिलकर के अगर कोशिश करेंगे तो कोई भाई कामयाब जरूर होगा। फिर कह रहा हूं कि आप डेट खुली है, किसी भी कनाडा से रिफ्यूजल है या ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल आप आइए, कोई परेशानी नहीं है। ये मेरे छोटे भाई अभी 2-4 दिन पहले आए थे और ये आके उसी दिन से लगातार लगे हुए हैं अपनी सेवाएं देने के लिए। हमारे बच्चे जिनका इंटरव्यू अभी होना है
उन इंटरव्यू की तैयारी के लिए स्पेशल अमेरिका से आपके बीच में आए हैं। अभी 2-4 दिन में हम सभी बच्चों को बुला के उनकी इंटरव्यू की तैयारी बस करवानी शुरू कर देंगे। और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आंसर है, हो सकता है कि मुझे ज्यादा नॉलेज ना हो, क्योंकि अमेरिका में 15 साल से छोटे ब्रदर वहां डॉक्टर है, इनको ज्यादा उन सारी चीजों की नॉलेज। मैं भी कहीं अटक जाता हूं तो मैं छोटे भाई की हेल्प लेता हूं। ये सारी जानकारी आपको देंगे। किसी भाई ने मिलना है या किसी भाई ने कोई चीज पूछनी है, आप हमें मैसेज भी कर सकते हो और मिल भी सकते हो। हम 24 घंटे दोनों भाई आप लोगों के बीच रहेंगे और हमेशा अपने किसान परिवार के लिए, मजदूर परिवार के लिए कोशिश करते रहेंगे। जय हिंद। अब छोटे भाई आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो आपसे बात करेंगे। हाँ जी, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, राम राम एंड भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये बहुत बढ़िया जानकारी भाई साहब ने दी, लेकिन एक छोटा सा उसमें 2-3 बातें मैं भी ऐड करूंगा। जिन बच्चों के ऑलरेडी वीजा लगे हुए हैं और अमेरिका में बैठे हैं, जो वहां पे पिछले सेमेस्टर में चले गए थे, जनवरी सेशन में चले गए थे या उससे पहले अगस्त में चले गए थे, और वो किसी भी स्टेट में बैठे हैं, वो उनके कोर्सेज क्या हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से कोर्स लेके चले जाते हैं, जी एजेंट ने बता दिया था इस कोर्स में ले लो एडमिशन, हमने ले लिया, लेकिन वहां जाके रियलाइज होता है कि भी फीसें बहुत ज्यादा हैं, महंगी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन अब फंस के अब करें क्या, एक सेमेस्टर हो चुका है। घबराने की जरूरत नहीं है। अभी एक सेमेस्टर जो था उनके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब वो छुट्टियां हुई हैं वहां पे। तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारे साथ आया भी है, जिनको हमने भेजा था पहले, वो अब हमारे साथ आए हैं वापस। बहुत, और उन बच्चों के लिए संदेशा है, और ये मेरी वीडियो प्लीज उन लोगों तक पहुंचे। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी भाई इसको शेयर करें ताकि वहां पहुंचे जिन माँ बाप के बच्चे अमेरिका में ऑलरेडी गए हुए हैं और फीसें ज्यादा हैं। तो ये वक्त सही है, एकदम राइट टाइम है कि इस वक्त आप उन बच्चों के ट्रांसफर करवा सकते हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज में जहां पे फीसें कम हैं। वो कहीं से भी आप करवा सकते हो, या नहीं पता लग रहा है हमें संपर्क कर लिए, हम करवा के दे देंगे, ताकि उन बच्चों के, मैं तो इतना ही कहूंगा, ट्रांसफर हो, कम पैसे वाली फीस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो जाए, जितने पैसे बचते हैं उतने पैसे में उसका रहना खाना पीना हो जाता है, तो बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता, वो अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे पाता है और उसकी स्किल डेवलप होती है, उसको कल को नौकरी में मदद मिलेगी। तो ये तो एक बात थी। दूसरी बात, भाई साहब ने जैसे आदेश किया कि वहां पे जो दूसरी कंट्रीज के रिफ्यूजल हैं, मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ, लोग मिल रहे हैं और अलग अलग तरह की चीजें दिमाग में हैं कि जी अगर ये मिस हो गया तो आगे फिर जनवरी पे बात जाएगी, जनवरी में एडमिशन होंगे तो ये तो जी साल खराब हो जाएगा बच्चे का। अब हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लेट हो गए जी, अब एडमिशन कब होगा, कब हमें डेट मिलेगी, कब क्या होगा। भैया मैं एक चीज बिल्कुल आप सभी से, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरे माता पिता समान बुजुर्ग, हमारे बच्चे या हमारे बहन भाई जो भी हमें सुन रहे हैं, यहाँ पे कोई डिले नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपका एडमिशन पूरे साल में 6 बार एडमिशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जनवरी और दिसंबर, जनवरी और अगस्त, सितंबर छोड़ दीजिए, इनको इन चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और वीजा स्लॉट्स ओपन हुए हैं और ज्यादा होंगे आगे, तो आप घबराना मत, बिल्कुल सही पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव रह के आप अपने काम पे फोकस कीजिए। जो बच्चे आइल्स की या किसी भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो ड्यूलिंगो है या पीटीई है या आइल्स है, टोफल है, या वो उन चीजों पे आप पूरा फोकस करें, ध्यान दें, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए, बैंड्स लेके आए, स्कोर अच्छा हो, और जब भी आपका रिजल्ट आ जाए आप रेडी रहें, तैयार रहें, उसमें करें। रही बात की कुछ एक प्रोग्राम हमने भी यहाँ शुरू किया है, वो भी लोगों की डिमांड पे कि जी आइलेट्स के अच्छे सेंटर्स नहीं हैं, पता नहीं लग रहा है, लोग सिर्फ ध्यान रखते हैं भाई हमारी फीस आए। हमने वो भी एक प्रयास किया आप लोगों के लिए चंडीगढ़ में, कि यहाँ पे वो आइलेट सेंटर है जहाँ पे हमारे पास हफ्ते में एक दिन 2-3 घंटों के लिए अमेरिका से टीचर आपको पढ़ाते हैं। वो अमेरिकन भाषा में, जैसे वो गोरे लोग होते हैं, गोरे आपके टीचर हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है कि कैसे आप लिसनिंग पार्ट आपका ठीक होता है, आपको स्पीकिंग में हेल्प मिलती है, अंडरस्टैंड अच्छे से करते हैं। यही लोग हैं जो कल को आपको एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए आप जाते हो, तो उस इंटरव्यू के दौरान भी कई बार ऐसी चीजें होती हैं,
आपको पता सब कुछ है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं समझ पाए कि उसने बोला क्या है, क्योंकि हमारी उनकी भाषा अलग है। तो वही एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं जो उसी भाषा में उसी तरह की आवाज में बोलते हैं, ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे। प्रैक्टिस इस लेवल पे हो, क्योंकि मकसद एक है कि सक्सेस रेट हाई हो, आप लोग जल्दी से जल्दी वहां पहुंचें, अपने पैसे कमाएं, अपनी डिग्रियां पूरी करें। पढ़ा लिखा अगर युवा होगा तो हमारा समाज सक्षम होगा, विकसित होगा, और यही एक सबसे बड़ा कामयाबी की और विकास की सबसे बड़ी जो नींव रखी जानी है वो युवाओं ने रखनी है। क्योंकि जिस देश का युवा पढ़ा लिखा समझदार होगा, वो देश और समाज शिक्षित होगा, सभ्य होगा, बेटर सिटीजन बनेंगे। यही एक उम्मीद है, और क्योंकि एक ही नहीं, कई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इन सभी चीजों के साथ हमने ये जो शुरुआत की, और इसका मकसद सिर्फ एक ही था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको एक मौका है कि कम पैसों में भी आप जा सकते हो, क्योंकि जो बच्चा फोकस्ड है पढ़ाई के ऊपर वो कामयाब जरूर होगा। तो ये एक छोटा सा प्रयास है हमारी तरफ से, और यही हम समझते हैं कि नींद अच्छी आनी चाहिए, अगर काम अच्छा करते हो तो बस इतनी सी उम्मीद है और ज्यादा नहीं है। तो आप सभी का आशीर्वाद बना रहे, और यही हम आपसे दुआएं करते हैं। किसी भी तरह कहीं से भी हम आपके अगर कहीं काम आ जाएं तो वो हमारे लिए एक आशीर्वाद होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप ये चिंता मत करें कि आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, लेट वेट कुछ नहीं है। आप आते जाइए, आपके एडमिशन वगैरह वहाँ करवाएंगे, और जो जो प्रोसेस है, प्रोसेस से चलते चलते जाएंगे हम। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी नमस्ते, प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आप बिना टेंशन के, बिना फिक्र के आप आइए, हम आपका एडमिशन करवाएंगे। चिंता ना करो, कोई लेट नहीं है। जिन बच्चों की रिफ्यूजल है वो आइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।